वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। हम लोग आज से केमिस्ट्री में परमाणु संरचना शुरू करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों का किसी भी पीसीएस एग्जाम, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, साथ में बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और तमाम सारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एक दिवसीय परीक्षा के लिए। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। यदि आप लोग इस तरह का पीडीएफ चाहते हैं इसका, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम नैन अल्टीमेट है, उससे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, फिर नाभिक के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं किसी तत्व में से। इसके बाद सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे हम लोग, समभारिक, आइसोटोप्स, तमाम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे, और यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब शुरू करने जा रहे, सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि अणु, मॉलिक्यूल किसे कहते होंगे। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि अणु आखिर कहते किसे हैं। ध्यान से देखने की जरूरत है, एक एक चीज को ध्यान से देखो। आपका एक टॉपिक आज के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। अणु देखो तो किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में हो और उस तत्व या यौगिक के गुणधर्म को प्रदर्शित करता हो, अणु कहलाता है। यानी कि अणु सूक्ष्मतम कण है, लेकिन सबसे सूक्ष्मतम नहीं कह सकते, क्योंकि अणु से भी कोई कण छोटा होता है। तो अणु क्या है? किसी तत्व या यौगिक में उपस्थित वह सूक्ष्मतम कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे अणु कहते हैं। देखो साधारणतः यदि बात किया जाए तो अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, जो कि रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं आपस में। अणु साधारणतः यदि हम बात किया जाए साधारण सी भाषा में, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। यानी कि परमाणु उससे भी छोटा हो गया, क्योंकि दो परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अणु के बारे में, कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं रहा कि किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो तो स्वतंत्र अवस्था में हो, साथ में उसका गुणधर्म भी प्रदर्शित करता है, और दो या दो, साधारण यदि बात किया जाए, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। अब देखो परमाणु किसे कहते हैं, एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। देखो अणु क्या है? स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखना आप लोग। हो सकता है कहीं कई बार ऐसे एग्जाम में पॉइंट बना के आ जाता है, तो पूछ देगा इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला क्वेश्चन देगा क्या अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, दूसरा बनेगा परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो आपको पकड़ना है बात को, अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। और ये अणु या आयन बनाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक। अब देखो डाल्टन का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। डाल्टन का कहना था कि परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है, परमाणु जो है पूरी तरह से विभाज्य नहीं किया जा सकता है कभी भी। लेकिन 19वीं और 19वीं सदी के अंत में या फिर 20वीं सदी के प्रारंभ में कुछ वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि परमाणु का विभाजन किया जा सकता है, और परमाणु को 3 कणों में विभाजित किया, जो कि तीनों कण अस्थायी कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कुछ अस्थायी कण भी है, जैसे पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह, कुछ अस्थायी कण है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं परमाणु के 3 अस्थायी कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। एक तो ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का किसने किया, आवेश वगैरह पूछा जाता है। खोज करता आप लोगों को इसमें याद रखने की, जो देखो अब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर चर्चा करने वाले हैं। परमाणु के 3 कण है, ये अस्थाई होता है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, खोज करता सबसे पहले देखो तो जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। पूछ देगा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 2-3 कि इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले खोज करता पूछेगा। तो आप लोग दिमाग में बैठा लो जे थॉमसन। 1 या 2 नंबर इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन होता ही होता है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखो। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था।
और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कैथोड किरण नलिका द्वारा स्पष्ट किया, जब कैथोड किरण पर ऋणात्मक आवेश को देखा उन्होंने, प्लस यानी कि धनात्मक आवेश एनोड की ओर आकर्षित हो रहा है, तो उन्होंने पाया कि ये जो आकर्षित हुआ है, चूंकि ये प्लस की ओर आकर्षित हो रहा है, तो ये कण कौन सा होगा, माइनस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, याद रखना। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। यहाँ पे लिखा भी गया है, इसको ध्यान से देखो। और इसका PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जो है नोट के फॉर्म में सुंदर आप लोग वहाँ से जरूर देख ला। हमारा टेलीग्राम चैनल नयन अल्टीमेट नाम है, उससे आप लोग जुड़ना। फिजिक्स की क्लास है, यहाँ पे बायो की क्लास दी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाकर आप लोग देखते रहें। अब देखो इलेक्ट्रॉन, देखो यही का अपने कक्षा में चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया, ये नाभिक है बीच में, नाभिक में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आगे हम लोग समझेंगे। तो अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। ये देखो इस तरह से कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं गोल गोल, और नाभिक के अंदर में दो चीज़ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कक्षा में चक्कर लग रहा था। देखो अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश देखो कितना होता है, -1.6022 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। इसको याद रखना, आवेश एक बार दो बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगा। ये द्रव्यमान आप लोग याद रखना उसका 9.1 पॉइंट में कुछ है गुना 10⁻31 kg। एक बार दो बार देखोगे तो द्रव्यमान और आवेश अपने आप याद हो जाएगी। इसमें देखो क्या याद रखना है इलेक्ट्रॉन में, मूलतः सबसे पहले इसका खोज जे थॉमसन ने किया था, और इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ, कक्षा के बाहर, मतलब चक्कर लगा रहता है ऐसे। देखो मैंने बना दिया हूँ 3D में, आप लोग समझो। और 1906 में क्या हुआ, थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, इसके लिए जे थॉमसन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिक्स में कई बार पूछ दिया जाता है कि इनमें से किस किस को नोबेल प्राइज मिला था। पूछ देगा कि ये क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज दिया गया। तो आप लोग यहीं से याद रहेगा कि उसका खोज किसने किया था, थॉमसन ने किया था। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रोटॉन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन में मैंने बताया कि ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। देखो प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड, हर जगह दिया जाता है। लेकिन देखो हुआ था क्या वास्तव में, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, उस समय गोल्डस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक ने कहा था कि जैसे परमाणु इसीलिए उदासीन होते हैं कि परमाणु में दिए कि इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैसा ही कोई कण होना चाहिए। लेकिन इसके वास्तविक खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश प्लस चिन्ह होता है। इसका आवेश आप लोग याद रखना ये, और द्रव्यमान भी आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब हम लोग न्यूट्रॉन की तरफ चलते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होता है कि उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन कण होता है। इसका खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसका आवेश शून्य होता है, और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के भी बराबर होता है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जिस पे ऋणात्मक आवेश हो, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश हो, और न्यूट्रॉन आवेशहीन हो, जिस पे आवेश न हो। देखो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन। आपको याद रखने की जरूरत है, मैं क्लास में ही अभी आप लोगों को याद रखवा दूंगा, क्लास में ही आपको याद हो जाएगी। ध्यान से आप लोग देखते रहे। इलेक्ट्रॉन तो जे थॉमसन, प्रोटॉन कौन किया था बताओ, रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। याद हो गया। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, धन आवेश। प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, तो ऋणात्मक आवेश। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश, और न्यूट्रॉन उदासीन। अब हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने आ रहे हैं, नाभिक। आपने देखा मैंने 3D में बताया था, मैंने आप लोगों का यही नाभिक है। देखो ये जो दिख रहा है ये नाभिक है। नाभिक की खोज किसने किया, कई बार पूछा था। तो रदरफोर्ड का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा होगा। रदरफोर्ड ने जब किरण प्रभावित किया था, नाभिक से कुछ देखा कि स्वर्ण की पत्ती पे किया था, तो कुछ मुड़ गए, तो उसको नाभिक कहा। तो रदरफोर्ड का नाम आप लोग याद रखना, पूछेगा एग्जाम में कि नाभिक का खोज किसने किया था। कई बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। तो याद रखना, नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, याद रखने की जरूरत है। नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और नाभिक क्या होता है, तो धनावेशित होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन, तो हो गया ना टोटल धनावेशित। तो नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसको क्या न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन में पूछेगा, कई बार ये भी पूछ देता है एग्जाम में कि न्यूक्लियॉन में क्या होता है।
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियन कैसा होता है? तो धन आवेशित होता है, नाभिक धनात्मक का आवेशित हिस्सा होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे शून्य चार्ज, तो हो गया ना पॉजिटिव चार्ज। तो नाभिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो परमाणु संख्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, या परमाणु क्रमांक एक ही बात है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक कहते हैं। नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होंगे किसी तत्व के, वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। अब देखो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। ये तो शुरू में ही बता दिया कि नाभिक में जो भी चीज उपस्थित होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। अब प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन। क्यों? तभी तो परमाणु जो है विद्युत रूप से उदासीन बनता है। जितना किसी तत्व के परमाणु में क्या रहना है, इलेक्ट्रॉन रहेगा, उतना ही मात्रा में प्रोटॉन भी होगा। उसको ध्यान से देखो। परमाणु संख्या किसे कहते थे? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब परमाणु संख्या इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। अब द्रव्यमान संख्या इक्वल टू याद रखना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब हम लोग देखो निकालना सीखते हैं। मान लो हाइड्रोजन है कोई तत्व, हम लोग उसको निकालना सीखते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, एक एक चीज क्लियर कर। कई बार एग्जाम में आपको पूछ देगा इस तत्व में न्यूट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे देगा, द्रव्यमान संख्या दे देगा कुछ निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कई चीज हम लोग निकालेंगे, तो देखते रहे। सबसे पहले हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। देखो यहां पे जो लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। ये क्या है? आप लोग खुद बताएं, मैंने बताया था ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। अब देखो इसमें यहां पे यदि हमें पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, प्रोटॉनों की संख्या कितना है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, तो सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैंने यहां पे कहा था परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही बात। परमाणु संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें पूछ रहा है तो परमाणु क्रमांक मुझे पता है 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया। प्रोटॉन कितना होगा? तो प्रोटॉन भी इसमें 1 है। समझ में आ गया? अब इसमें पूछ देगा कि द्रव्यमान संख्या कितना है, द्रव्यमान ये वाला होता है, तो द्रव्यमान संख्या 1 है। अब यहां पे पूछेगा न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो 1 - 1 इक्वल टू 0 न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसीलिए आप लोग याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछ देता है क्वेश्चन में कि किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। तो हाइड्रोजन याद रखना, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या 0। समझ में आ गया? अब इसी के सहारे हम लोग अगला एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। अब देखो अगला पॉइंट, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक इत्यादि। तो अंत तक आप लोग बने रहे। देखो अब मान लो मैंने हीलियम का एग्जाम्पल लिया, हीलियम का 2 है। हीलियम का 2 क्या है? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 4 है। इसमें पूछ देगा इसमें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक यहां पे कितना है? परमाणु क्रमांक इक्वल टू 2 हो गया। तो परमाणु क्रमांक इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 हो जाएगा और प्रोटॉन की संख्या भी 2 हो जाएगा। अब देखो न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू क्या होता है? 4 माइनस, इसमें से इसको घटा देना 2। पूछेगा इसमें ये क्या है? द्रव्यमान संख्या कितना है? तो 4। एक एक चीज कंसेप्ट करो। फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोग इस बार खुद से करना। 3-4 एग्जाम्पल करा दूंगा, सीधा आपको याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ये लगभग हर एग्जाम में आता है। अगला हम लोग एग्जाम्पल लिथियम का ले रहे हैं।
लिथियम, देखो इसमें क्या है, ये आप लोग याद रख लेना, कम से कम 50 तक याद रख लेना। हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब का जो है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार काम देगा आगे। अब देखो लिथियम में इसमें पूछ देगा न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, तो 7 - 3 = सीधा 4। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक, ये तीनों हमेशा बराबर होते हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक तीनों बराबर होगा। कितना होगा इसमें, ये 3 हो जाएगा मान। परमाणु द्रव्यमान, सात, जो यहां पे यही परमाणु द्रव्यमान है। न्यूट्रॉन तो 7 - 3 4। अगला आप लोग खुद से करने का प्रयास करें, इससे क्वेश्चन फिक्स है एक न एक, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं। अगला एग्जांपल मैंने बेरिलियम का ले लिया। इसमें पूछ देगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगा। प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन बराबर होता है तो वो भी 4। परमाणु संख्या बताओ, तो परमाणु संख्या = ये भी 4। अब पूछ लिया हमसे एटॉमिक मास कितना है, तो 9 हो गया। न्यूट्रॉनों की संख्या A - Z, ये कितना है 9, Z कितना है 4, 5। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोग खुद से जो है बोरोन का एक बार निकालो। अब मैं भी इधर निकाल रहा हूं, खुद से आप लोग ट्राई करें एक बार पेन कॉपी लेके। बोरोन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 5। न्यूट्रॉन की संख्या पूछ देगा, सीधा कर देना है 11 - 5 न्यूट्रॉन की संख्या। अब इसमें प्रोटॉन कितना होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन होगा, इतना ही परमाणु क्रमांक होगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी समन्यूट्रॉनिक, समभारिक वगैरह। अब हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले समस्थानिक। देखो नाम से ही लग रहा है, इंग्लिश में इसको आइसोटोप्स कहते हैं। नाम से ही लग रहा है समस्थानिक, यानी कि स्थान समान हो, ठीक है। यानी कि ऐसा तत्व जिसमें एक ही तत्व में होता है, याद रखना आप लोग, जिसमें परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। जैसे ऑक्सीजन में ले लो, देखो परमाणु संख्या यहाँ भी 8 है, लेकिन यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान संख्या बदल गया, ये भी 8 है, ये भी 8 होता है। ऐसा आपको जब भी दिखे जिसमें परमाणु की संख्या समान लगे और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, इसको समस्थानिक कहते हैं। तो याद रखना आप लोग, एग्जाम वगैरह में कई एग्जाम्पल दे देगा, इनमें से पहचानो कौन सा समस्थानिक है। तो जिसमें आपको परमाणु क्रमांक समान लगे लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, जैसे ऑक्सीजन का है। अब हम देखो समभारिक पढ़ने वाले हैं, आइसोबार। नाम से ही लग रहा है समभारिक, यानी कि भार समान हो, यानी कि परमाणु द्रव्यमान जिसका ये अलग अलग तत्व में होगा। 2 तत्व जिसका परमाणु संख्या अलग है लेकिन परमाणु भार जो है समान हो जाएगा। जैसे देखो आर्गन है, इधर इधर कैल्शियम है, इसका परमाणु संख्या 18 है और इसका 20 है कैल्शियम का, लेकिन परमाणु भार दोनों का समान है, इसलिए इसको समभारिक कहते हैं। लिथियम का ले लो, लिथियम में देखो परमाणु भार इसमें 7 है और बेरिलियम का भी परमाणु भार 7 है, लेकिन परमाणु क्रमांक लिथियम का 3 है और बेरिलियम का 4 है। तो समझ में आ गया समभारिक क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। नाम से ही लग रहा है समभारिक। अब हम लोग पढ़ रहे हैं समन्यूट्रॉनिक, यानी कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसको समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं अभी जस्ट हम लोग सीखे थे। अब देखो सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान सब भिन्न भिन्न है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे देखो 23 - 11, न्यूट्रॉन की संख्या से कर निकालते हैं ना हम लोग, 24 - 12, पिछला ही वीडियो में बनाया हूँ, तो कितना हो गया 12, इसमें भी 12। कैसे हुआ, ये हो गया परमाणु क्रमांक और ये हो गया द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या। अब कई बार रहता है सम इलेक्ट्रॉनिक, ये तो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, IIT JEE नीट वगैरह में आता है, 12th वगैरह में ज़्यादातर रहता है। इस तरह से हम लोग SSC, बैंकिंग, रेलवे, BPSC इस सब में नहीं पूछते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी देख लेते हैं, कहीं हो सकता है आ जाए, तो आपको छूटना नहीं चाहिए। सम इलेक्ट्रॉनिक
जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे देखो अब जब भी प्लस आवेश आएगा तो इसका जो है परमाणु क्रमांक में से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जब भी माइनस आएगा तो एक जोड़ देंगे। आप जैसे देखो सोडियम का कितना होता है 11 होता है, लेकिन इसमें क्या हो गया +1 हो गया, तो क्या मान लेंगे हम लोग 10, क्योंकि प्लस का मतलब जब भी प्लस आएगा तो एक निकाल लेंगे 10। ऑक्सीजन का 8 होता है, -2 को माइनस है तो 2 जुड़ जाएगा, मैंने कहा था माइनस आएगा तो 2 जोड़ देना था, कितना हो गया 10। मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, लेकिन इसमें 2 माइनस है तो 12 - 2 कितना हो गया 10। तो तीनों क्या हो गया ये सम इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे ऐसे तत्वों का समूह दे देगा बना बना के, पूछेगा इनमें से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो ऐसे करके निकाल लेना इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, तो इस तीनों में सेम है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार 2 बार और लेक्चर देखें, कोई भी बुक से आप लोग ढंग से पढ़े, केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस टॉपिक में परमाणु संरचना में साथ में फिजिक्स वगैरह देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, पूरा प्लेलिस्ट है, इससे आप लोग जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और टेलीग्राम चैनल नैन अल्टीमेट नाम से ही है, इससे भी जुड़े। धन्यवाद।